हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य पे आधारित है। इस टॉपिक से अक्सर एसएससी, यूपीएससी, जीपीएससी, बीपीएससी, रेलवे और डिफेंस के क्षेत्रों में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इससे सभी परीक्षार्थियों को ज़रूर फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। बस आप मेरे द्वारा बताए गए ये सभी ट्रिक को कंठस्थ याद कर लीजिए। विश्वास कीजिए मेरा, ये टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो होंगे वो आपको छूटेंगे नहीं। और इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका यह हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आता है असम। जी हाँ, असम पे आप देखिएगा तो असम का एक ट्रिक है। असम की बहू ने काले गोपाल के साथ शादी कर ली। जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं, असम की बहू ने काले गोपाल के साथ शादी कर ली। ये असम राज्य के लिए ये ट्रिक बना हुआ है। इसमें है कि इसके जो लोक नृत्य है वो देखिए कहाँ से आता है। बहू बहू से नृत्य हो जाएगा बिहू नृत्य, और काले गोपाल से नृत्य हो जाएगा कली गोपाल। ठीक है, तो इस तरह से आपको मात्र याद करना है कि असम के बहू ने काले गोपाल के साथ शादी कर ली। बहू से बन गया बिहू और काले गोपाल से हो गया कली गोपाल। ये 2 इम्पॉर्टेंट है जो कि असम राज्य से नृत्य में आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान पे देखिए क्या होता है। एक स्टोरी बताते हैं आपको। जैसे ही जब हम राजस्थान घूमने के लिए गए तो हम क्या किए कि हमको मन किया भाई यहाँ का कठपुतली देखना है। यहाँ की कठपुतली नृत्य बहुत ही फेमस है। तो कठपुतली नृत्य देखने के लिए जब हम वहाँ पे घूमे तो इतना ज़्यादा मतलब तेज़ वहाँ पर गर्मी पड़ रहा था कि बहुत ही तेज़ गर्मी के कारण एकदम चुभने लगा। वो जो कहता है ना सुई जैसा चुभने लगा, तो वो गर्मी यहाँ पर पड़ने लगा। तो इसी से आपको एक ट्रिक याद करना है कि जब हम राजस्थान घूमने के लिए गए तो वहाँ कठपुतली नृत्य देखने के लिए हम लोग बहुत सारा घूमते के साथ हमने क्या किया, तो गर्मी का सामना किया। और गर्मी भी ऐसी थी जो कि सुई जैसी चुभोने वाली थी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन जाता है वो देखिएगा। कठपुतली से हो गया कठपुतली नृत्य, घूमना से हो गया घूमर, और सुई से हो गया सुईसिनी। तो ये तीनों नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में बहुत ही फेमस है। ठीक है, और अक्सर एग्जाम पे ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के हम लोग क्या हैं, तो वो देखिएगा एक ट्रिक आता है उत्तर प्रदेश में। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। यहाँ पे आपको, जी हाँ, कजरी से एक नृत्य बन के आएगा सामने जो कि होगा कजरी नृत्य। इसी तरह रासलीला, तो रासलीला से एक नृत्य बन के आएगा जिसे कहेंगे हम लोग रासलीला। फिर आता है छौरा से एक नृत्य आपके सामने आएगा जिसको कहेंगे झोरा। ठीक है, ये बहुत ही फेमस नृत्य है। और इसी तरीके से नौटंकी शब्द से एक नृत्य बन के आएगा जिसे कहेंगे हम लोग नौटंकी नृत्य। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि अक्सर अभी यूपीएससी और बीपीएससी, जेपीएससी, इन सभी लोग जितने भी लोक सेवा पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सभी में ये अक्सर आ रहा है कुल से हमारा जो बन रहा है वो चरकुला। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ब्रजभूमि से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो हमें देना होगा यहाँ पर आंसर चरकुला। तो आपको याद करना है यहाँ पे क्या, कि उत्तर में कजरी की रासलीला देख छौरा नौटंकी कुल में आ गया। कजरी से बन जाएगा कजरी नृत्य, रासलीला से हो जाएगा रासलीला नृत्य, छौरा से हो जाएगा झोरा नृत्य, और नौटंकी से नौटंकी, और कुल से चरकुला जो कि ब्रजभूमि में होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं पंजाब। तो जनरली हम लोग पंजाब के बारे में जानते ही हैं कि पंजाब में बहुत सारा नशा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये जो गिद्ध आप देख रहे हैं ना, ये गिद्ध भी नशा करता है। कैसे करता है देखिए।
पंजाब के गिद्ध लोग भी जो होते हैं ना वो भी भांग पीते हैं, आपको ये याद रखना है। पंजाब के गिद्ध लोग भी जो होते हैं वो भी भांग पीते हैं। तो यहाँ पे गिद्ध, गिद्ध से आपका बन जाएगा गिद्धा नृत्य जो कि पंजाब का है, और भांग का हो जाएगा भांगड़ा। ठीक है, भांग से भांगड़ा और गिद्ध से गिद्धा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पंजाब के लिए। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा जगह है, बहुत कोई जाते हैं। और गोवा, गोवा में जनरली क्या होता है आपको पता है? गोवा में अधिकतर अल्कोहल होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा बोतल वहाँ पे खुलता है कि ढक्कन चारों तरफ फेंका जाता है। ठीक है, गोवा में इतना ज़्यादा बोतलें खुलते हैं कि ढक्कन चारों तरफ फेंके हुए मिलते हैं। तो क्या होता है कि वो सभी ढक्कन का एक मंडी होता है। ठीक है, ये सभी ढक्कन को एक जगह इकट्ठा करके एक बाज़ार लगता है, हम लोग ऐसे याद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, ढक्कन की मंडी। गोवा में याद कीजिएगा, ढक्कन की मंडी। ढक्कन से हो जाएगा आपका नृत्य दक्कनी, ढक्कन से नृत्य हो जाएगा दक्कनी, और मंडी से जो नृत्य हो जाएगा वो होगा मांडी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, गोवा, गोवा में बहुत सारे ढक्कन खुलते हैं, ढक्कन एकत्रित होकर कहाँ पर बिकते हैं भाई? तो मंडी में। तो ढक्कन से बन गया दक्कनी और मंडी से हो गया मांडी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए देखिए हम एक ट्रिक लाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मुखौटा पहन के सभी कोई फौजी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक आएगा कि अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। आपको याद रखना है, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि अरुण से हो रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो इसी तरह युद्ध, युद्ध से बन जा रहा है हमारा युद्ध नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है ये युद्ध नृत्य। मुखौटा, मुखौटा से बन जाएगा हमारा मुखौटा नृत्य। ध्यान दीजिएगा, मुखौटा से बन जाएगा हम लोग का मुखौटा नृत्य। तो आपका ट्रिक ये रहा कि अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर, युद्ध से हो गया युद्ध नृत्य, मुखौटा से हो गया मुखौटा नृत्य। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के हो गए। अब हम लोग आगे आते हैं झारखंड। ठीक है, झारखंड में आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे झरने होते हैं। अगर कोई बंदा, झारखंड में बहुत सारे झरने होते हैं जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं, ये झरने के पास अगर वो आराम करना चाहे, जनरली वो चार पाए लगाए, तो इतना बारिश होता है, इतना मतलब इसका धार होता है झरना का कि वो बह के निकल जाएगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा बंदा कि अपना जो चार पैर वाला है उसको क्या कर देगा, कुछ 6 पाए का लगा देगा कि जड़ से मजबूत रहेगा, बह के नहीं जाएगा। तो इससे हम लोग याद करेंगे क्या कि ये जो पाए लगाए हैं हम लोग, ठीक है, ये कितने वाला है? तो 6 पाए वाला है। तो झारखंड से आपको याद करना है कि झारखंड में 6 पाए का बेड लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे झरने हैं और इनके पानी आपको बहा के ले जाएंगे। तो 6 से यहाँ पे हो जाएगा आपका नृत्य छौ नृत्य, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है झारखंड। 6 से हो जाएगा छौ नृत्य और पाई से हो जाएगा पाइका। ये दोनों इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं। 6 से हो गया छौ नृत्य और पाई से हो गया पाइका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नागालैंड। तो नागालैंड में देख रहे हैं दोस्तों, नाक की चोंच, बहुत ही सिंपल सा, नाक की चोंच। नाक से हो जाएगा नागालैंड और चोंच से हो जाएगा चोंग। ठीक है, नाक की चोंच याद रखिएगा, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि नाक से हो गया नागालैंड और चोंच से हो गया चोंग। तो ये इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड जो कि हम लोग जानते हैं, उत्तराखंड क्या है भाई? तो नदियों का गढ़ है, बहुत ज़्यादा नदी यहाँ पे होते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है आपको मिलेगा कि उत्तराखंड नदियों का गढ़ है। ठीक है, यहाँ पर गढ़ से बन गया एक फेमस नृत्य जो कि नाम है उसका गढ़वाली। तो उत्तराखंड का बहुत ही फेमस नृत्य है जो कि कहते हैं हम लोग गढ़वाली, और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड नदियों का गढ़ और गढ़ से हो गया गढ़वाली। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ही फेमस जगह है, जानते ही हैं, भले कुछ टेररिस्ट के कारण हम लोग जा नहीं पाते वहाँ पर, लेकिन घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का क्या ट्रिक हम लोग को मिल रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि बर्फ़ बहुत रहता है, और बर्फ़ इतना गिरता है कि कहना नहीं सीजन में। और बर्फ़ गिरने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि शॉल वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि हम लोग को गर्मी बहुत, ठंडा बहुत लगेगा हम लोग उसमें। तो कंडीशन क्या है कि
अगर हम लोग यूं ही जाएं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उफ कितनी ठंडी पड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, उफ कितनी ठंड पड़ रही है। तो ये जो हम लोग का आया उफ कितनी ठंड है यहाँ पर, ये ट्रिक है आपका, उफ कितनी ठंड है यहाँ पर। और ये जो उफ है ना, ये उफ सही एक नृत्य बन गया है जो कि कहलाता है राउफ नृत्य। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जो कि कहलाता है राउफ नृत्य। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं हिमाचल। तो हिमाचल जैसा कि आप देख रहे हैं, कुल्लू मनाली वगैरह बहुत ही फेमस जगह है हिमाचल। तो हिमाचल में बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जनरली क्या होता है कि बर्फ़ में आदमी लोग भी चलते हैं। तो यहाँ पे एक आपको ट्रिक मिलेगा कि जैसे ही बर्फ़ में हम गए हैं, ठीक है, तो बर्फ़ में जब हम लोग चलने लगे तो क्या हो गया कि हम लोग को ठंड भी लगने लगा और प्लस से हम लोग का पैर जो है ना वो ज़मीन में धंसने लग गया, डेट मीन्स तो बर्फ़ में धंसने लग गया। तो अब तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने कि एक नौका तैयार किया। बर्फ़ में चलना हम लोग को तो इम्पॉसिबल हो गया, तो एक नौका तैयार किए जिसको कि स्केटिंग बोट भी कहा जाता है। तो उससे क्या हुआ, वो जो नौका था वो जनरली यहाँ पर बर्फ़ में चप्पल का यूज होता है, लेकिन चप्पल से एक नृत्य आपको बनेगा छप्पल। नौका के बारे में हमको बताएंगे अभी। बर्फ़ में चलने के लिए हम लोग क्या मांगे, चप्पल। चप्पल से नृत्य बनेगा, वो उसे कहेंगे हम लोग छप्पल। और छप्पल का ही एक नृत्य बहुत ही फेमस है जो कि ध्यान दीजिएगा, बर्फ़ में चलना छप्पल, ठीक है, छप्पल से छपेली, हमने इस तरह के याद किया। आप याद कीजिएगा, बर्फ़ में चलना तो चप्पल, चप्पल आ जाएगा छप्पल में और छप्पल से हो जाएगा छपेली नृत्य। तो ये हो गया। और इसी तरीके से है कि चलते चलते बर्फ़ में पैर धंसने लग जाते हैं, तो जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि हम लोग को एक स्केटिंग वाला जो नौका वाला, जब हम लोग यहाँ बैठ गए तो फिर आसानी से हम लोग चलने लग गए हैं। और चलने के कारण डंडा नाव नृत्य हम लोग यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा नाव है, ये डंडा नाव है। तो हिमाचल में आपको दो इम्पॉर्टेंट नृत्य देखने को मिले हैं हिमाचल में। एक हो गया चप्पल से छप्पल और छप्पल से नृत्य हो गया छपेली नृत्य। इसी तरह पैर में मतलब बर्फ़ में जब हम नंगे पाँव चलेंगे तो ऑब्वियसली धंसेगा हमारा पैर, तो जिसके कारण हम लोग क्या किए कि डंडा नाव मंगाया और डंडा नाव से बन गया हम लोग का डंडा नाव नृत्य। ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे। अब हम लोग आगे करते हैं छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बहुत ही अच्छा जगह है, हमारे पड़ोस में भी है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा गाड़ी, गढ़ से यहाँ पे याद कीजिएगा गाड़ी। छत्तीसगढ़ में जितने भी होते हैं ना लगभग प्राय सभी के पास गाड़ी है। यहाँ गाड़ियों का गढ़ कहा जाता है, आप ऐसे भी बोल दीजिए, या फिर छत्तीस गाड़ी का गढ़ कहा जाता है, आप इसे ऐसे भी याद कीजिएगा। तो गाड़ी, गाड़ी से हमारा एक नृत्य बनेगा, वो होगा आपका गाड़ी नृत्य। ठीक है, बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़, मतलब 3600 गाड़ियाँ होती है यहाँ पे और सभी के पास। तो गाड़ी से एक नृत्य बना जो कि हो गया हम लोगों का गाड़ी नृत्य। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा, उड़ीसा से भाई एक ही नृत्य हम लोग के सभी के सामने आता है, नाम से वो नृत्य शामिल है हम लोग का, वो है ओडिसी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र एक क्या है कि इसका ट्रिक याद करने के लिए महाराष्ट्र के एक बहुत ही फेमस आपको हम नृत्य बताएंगे अभी, लोक नृत्य। तो उसको कैसे देखिएगा, सपोज दैट मेरा एक फ्रेंड था, उसको हमने बोले कि चलो भाई हम लोग महाराष्ट्र घूम के आते हैं, महाराष्ट्र बहुत अच्छा जगह है जो। तो पता है वो एक नंबर का कोढ़िया था। वो क्या बोला, नहीं हम महाराष्ट्र घूमने नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र को यहाँ पे लेके आओ, वहीं पे हम देख लेंगे। ठीक है, तो भाई उसके कारण तो हम महाराष्ट्र को ला नहीं सकते हैं। तो उसका बार बार ये जिद था कि महाराष्ट्र को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, तो महाराष्ट्र को लाओ, महाराष्ट्र को लाओ, ऐसे करके वो बोलने लग गया। तो हम लोग जनरली महाराष्ट्र का जो नृत्य है उसे कहेंगे हम लोग लावनी। लाव से बन गया लावनी। ठीक है, ये फेमस डांस यहाँ का है, महाराष्ट्र का लावनी डांस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेघालय। तो देखिएगा दोस्तों, मेघालय में बहुत सारे मेघ होते हैं ना। ठीक है, मेघ बन जाते हैं बादल में और बादल रूप बन जाता है बागला में। तो मेघालय का फेमस लोक नृत्य है बागला। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हमारे थे, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको बोलेंगे प्रैक्टिस सेट, कि देखिएगा कितना आसानी से सारा क्वेश्चन आपका ये बनते चला जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक का। तो कर्नाटक का फेमस डांस, तो कर्नाटक का फेमस डांस देखिए आपके सामने शो कर रहे हैं हम, ये यक्षगान है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कर्नाटक का यक्षगान
लोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य है। बहुत कोई इसे शास्त्रीय नृत्य भी बोल देते हैं, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का फेमस डांस है लोक नृत्य में, तो वह है यक्षगान। ठीक है, इसी तरह से हम लोग का होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। देखिए राजस्थान याद है आपको, यहाँ पे पहला आ रहा है रॉफ। तो रॉफ रॉफ तो भाई नहीं है, रॉफ मतलब उफ, जो कि अभी हमको बताएं कि ये तो यहाँ का था नहीं। सेकंड आता है झोरा, तो झोरा भी यहाँ का नहीं है। विधि विधि भी यहाँ का नहीं है। फिर आता है डी सुइसिनी। तो आपको अभी हम बतलाया था कि जब हम लोग राजस्थान गए तो वहाँ का तेज जो गर्मी पड़ा, वो गर्मी क्या सुई के जैसा चुभने वाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुइसिनी। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इसी तरह से आगे है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है। तो देखिए अवध से, बुंदेलखंड से, वज्रभूमि से। तो ये हम आपको याद करने के लिए बोले हुए थे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर होगा वज्रभूमि से। ठीक है ना। थर्ड है निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है। विदेशिया, कुचिपुड़ी, डांडिया, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो आप तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ डांडिया नृत्य तो आप लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस है, तो ये हो जाएगा गुजरात का। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जहाँ ठंड ज़्यादा लगता है, तो ठंड लगने के लिए हम लोग शॉल वगैरह लेते हैं, नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग, उफ कितनी गर्मी लग रही है ना, ठंडी लग रही है ना। तो ये जो उफ था, उफ सही बन गया हमारा रॉफ नृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आया भारतीय लोक नृत्य नहीं है। एक हो गया घूमर, दूसरा हो गया कथकली, तीसरा हो गया गरबा, और डी हो गया डांडिया। तो हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोक नृत्य नहीं है, तो वो है कथकली। ठीक है, कथकली एक लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन है कि छपेली लोक नृत्य संबंधित है। अब बताइए भाई छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है। डेट मीन्स यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, 4 स्टेट दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है। तो छपेली, छपेली से हो जाएगा छप्पल, छप्पल से हम लोग बोलेंगे चप्पल। और चप्पल हम लोग कब मांगे थे, जब बर्फ़ में चलने का जरूरत पड़ा था। और बर्फ़ इनमें से कहाँ होता है भाई, तो हिमाचल प्रदेश में होता है ना। तो हम लोग का करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं, तो इसके लिए होगा हमारा आंसर लौकिक, लोक नृत्यक, लोगों के साथ नाचना, लोक नायक। जी नहीं, इसका हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोक नृत्य करने वाले को लौकिक कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है गलती। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये होता तो बिहू आंध्र प्रदेश। जी हाँ, बिहू तो गलत है। अभी हमने बात किया था कि असम की बहू काली गोपाल के साथ शादी कर ली ना, तो बिहू बहू दोनों सेम था, तो असम में वो होता है, ये गलत हो गया, आंध्र प्रदेश नहीं होना चाहिए। भांगड़ा, भांगड़ा ये हो गया पंजाब। ठीक है, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सबसे पहला ही हमारा आंसर होगा बिहू आंध्र प्रदेश, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है। यहाँ पर यक्षगान, कथकली, गरबा, सुइसिनी। तो सबसे पहला यक्षगान जो है वही कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध झारखंड से है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस लोक नृत्य का संबंध झारखंड से है। बिहू, पाइका, सुइसिनी, राइफ। बिहू तो हो गया भाई वहाँ का, असम का। पाइका आता है, जी हाँ, पाई, 6 पाई, जो कि हम लोग झरने के सामने लगाया था। ठीक है, तो पाइका नृत्य हम लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर आता है गिद्धा एक प्रमुख लोक नृत्य है जो कि संबंधित है किससे। तो गिद्धा, गिद्ध जो कि बतलाए थे जनरली भांग पी के मतलब नशा करके ये लोग भी रहते हैं, तो वो कहाँ चले गए भाई, तो वो पंजाब में चले गए। तो आंसर हो गया पंजाब। फिर आता है डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। डांडिया बहुत ही फेमस, जो कि हम लोग एक ही बारे में बताएंगे भाई कि डांडिया कहाँ का है, तो गुजरात का है। तो असम नहीं है, तो आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु है, कन्फर्म किसका है, गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी से। देखिए
पहला हो गया विधि, विधि के बारे में हम लोग को तो जानकारी नहीं है, हमने देखा नहीं। नेक्स्ट है झौरा, फिर है तमाशा, और नेक्स्ट है रौफ। लेकिन ये झौरा जो है इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, कजरी का रासलीला देखने के लिए वो था ना, छौरा कुल में शामिल हो गया, ठीक है। तो छौरा से बना था झौरा, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, झौरा। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा, अभी हमने जब गिद्ध को देखा गिद्धा, तो भांगड़ा भी है पंजाब का, ठीक है, तो आंसर हो गया पंजाब। और लास्ट है कि लावनी लोक नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? लावनी, जो कि हमें बोले थे आपको, लाव, लाव क्या लाव है? तो महाराष्ट्र को लाव बोला गया था ना, वो मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि महाराष्ट्र को लाव, हम देखेंगे उसको। तो लावनी से हो गया यहाँ पर आपका महाराष्ट्र, तो ये हो गया हमारा सही आंसर। तो दोस्तों, ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, और ये बिल्कुल आपको सक्सेस भी कराएगा, ठीक है। बस इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।